व्यतीत करते हुए प्राणी दुख भोग रहे हैं, चिंता फ्रस्ट्रेशन दुख से परिपूर्ण हो रहे हैं। साहब कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर को भी दोष आते हैं। कई लोग कहते हैं कि कितना दिन हम पूजा किए, आरती दिखलाए, मुफ्त में तेल बर्बाद हो गया, मुफ्त में दीप जलाई, पूजा किया, सब कुछ किया, और हमारा बेटा मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारा फलना मर गया, भगवान देवी देवता ने नहीं बचाया। अब उसको ईश्वर को भी गालियां देते हैं। क्यों दे रहे हैं? अज्ञान बस, वो जानते नहीं ईश्वर क्या है, देवता क्या है, हम क्या है, शरीर क्या है। बस यहाँ तो इतना है, खाया पिया घाय के, सोया पांव पसार, मूर्ख मन जाना नहीं क्या हम और क्या संसार। संसार की कोई गतिविधियों को कोई नहीं जाना, केवल सिर कूटते हुए जीवन बिता दिया। जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ मानकर पूजा करो, वहां सब कुछ तो तेरे अंदर है। परमात्मा ने 3.5 हाथ का जो यह शरीर बनाया है, इसमें संपूर्ण विश्व को स्थापित कर दिया। क्या खोजते हैं? सब मिलेगा, जो चाहेंगे वही मिल जाएगा, लेकिन अंतर मिलेगा, बाहर नहीं। बाहर केवल धोखा है, माया है। चमड़े की आंख से कवि साहब ने कहा, चमर दृष्टि की कुल्फी दीना 84 भरमावे। चमड़े की दृष्टि की कुल्फी, धोखे की कुल्फी का अर्थ होता है धोखे की आंख, चमड़े की आंख। इन आंखों से जो देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मदृष्टि से देखना पड़ता है। उसकी आंखें आपके अंदर है पर आंख बंद है। उस आंख को अगर खोलना हो, खुलवाना हो, तो यह सदगुरु की दया से खुल सकता है। जब आपकी आंखें खुल जाएगी तो आप अपने अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि को देखते हुए इसका रचनाहार, जो सृष्टि को रचने वाले परमात्मा है, उसे आप इसमें ही देख लेंगे, इसमें देख लेंगे। थोड़ी सी उदाहरण संसार के लोगों ने दे दिया है, उसको देख लीजिए। सारे देवी देवताओं में खलबली मची थी और सारे देवी देवता आकर के मीटिंग बिठाए कि इतने देवी देवता हैं, इसके प्रधान कौन होंगे। तो प्रधान बनने के लिए सभी आए शिव जी के पास। ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उन सबों ने विचार करके कहा, जो संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, उसे जो है सबका अग्रगज बनाऊंगा, यानी प्रधान बनाऊंगा। तो सबने तैयारी की। सब मयूर पर उड़ गए, कोई किस पर, हंस पर उड़ गए, कोई क्या कहते हैं, तरह तरह की पक्षियों पर उड़े, उड़ करके विश्व परिक्रमा करने के लिए चले, अपनी शक्ति से चले, कुछ आउट पर चले। नारद जी मिल गए गणेश जी को। गणेश जी को कहा, करे भाई कहाँ जाओगे? देवों के देव महादेव जी हैं तुम्हारे पिताजी, अब माताजी तो जगदम्बा है, इनको बिठाकर चारों तरफ परिक्रमा कर लो और प्रणाम कर लो। तुम्हारे तो सवारी जो है गणेश जी का चूहा, ये तो चल ही नहीं पाएगा, पूरी दुनिया में कितना चल पाएगा। सबसे सहज बात बताता हूँ, गणेश जी ने, बुद्धिमान थे गणेश जी, बहुत समझदार थे देवताओं में। उसने कहा ठीक तो कहते हैं, माता पिता को बिठा करके चारों तरफ अगर मैं घूम जाता हूँ तो ये कल्याण हो जाएगा। बस उसने कुछ नहीं किया, माता पिता को बिठाया, षोडशोपचार किया, फूल पान चढ़ाया, दीप जलाया, माता पिता की आरती लगाई, पूजा किया चरण छू करके, और भूसा पर बैठ करके चारों तरफ 3 बार घूम गए। त्रिपेखन कर ली, परिक्रमा कर ली, उन्होंने प्रदक्षिणा कर ली। प्रदक्षिणा करने के बाद ही वह सब लोग पहुंचे
गणेश जी पहले पहुंचे हुए थे। अब उनमें से दम धरने लगे कि मैं पहले घूम कर आया हूं, तो वो कहे मैं घूम करके आया हूं। नारद देव जी आए वहां, कहा कि जिसके चरण चिन्ह विश्व में होंगे सब जगह, वही तो पहुंचे होंगे पहले, तो देख लीजिए। सबको देखने के लिए भेजा, तो चूहा का पैर का दाग सारे दुनिया में दिखाई पड़ा। कहा कि भाई ये तो बड़ी अद्भुत बात है, कैसे हो गया? तो सबने नियुक्त किया कि हाँ, गणेश जी जो है अपने माता पिता के, सब तो दुनिया घूमने गए, ये अपनी माता पिता की पूजा करके ये देवों के देव कहला गए, अग्रज हो गए सब देवताओं के। सबसे पहली पूजा गणेश जी की होने लगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप चारों तरफ देवी देवता 36-33 करोड़ देवता हैं, सबके पत्ते धोते फिरेंगे, सबके जगह घूमते रहेंगे, जिंदगी खपत हो जाएगी, पर आपका उद्धार नहीं होगा। उससे बेहतर है गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। सभी संत कहते हैं कि गुरु में परमात्मा बसते हैं, और वह गुरु हमारे ही अंदर बताते हैं तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, तो गुरु से चलने लगते हैं। संसार में गुरु तत्ता का आज से नहीं, सृष्टि के शुरुआत से ही गुरु भक्ति की बातें चली आ रही हैं। तो संसार में गुरु भक्ति की बातें चली आ रही, तो सभी देवता वैसा किए। तो महादेव जी को, पार्वती जी को बिठा के गणेश जी और जगत के अग्रज हो गए। तो यही बात साहब की है कि गुरु की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है, सभी देवता खुश हो जाते हैं। देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी खुश रहते हैं, मनुष्य सभी खुश रहते हैं, क्योंकि उसमें दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, और गुरु की पूजा करने से ज्ञान हो जाता है। अगर आपको ज्ञान ना हो तो क्या जीवन में, अभी कह रहा था मैं, नखरा की बीमारी, नासिका में घ्राण शक्ति चली जाती है, घ्राण की ज्ञान शक्ति चली गई तो सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लगता। उसी तरह से जब प्रकृति मंडल में, पार्थिव शरीर में ऐसी बात है, तो भला बताइए, जीवन में आप अगर जानना चाहेंगे परमात्मा को, तो परमात्मा को जानने के लिए तो आपके अंदर ही जाना पड़ेगा। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप खोज रहे हैं कहां? बाहर। बाहर केवल माया है, केवल धोखा है, धोखा है। मैं एक शब्द आपको सुनाता हूं पहले, उसके बाद और करता हूं। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना, दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना, प्रीत लगे तो काज सरेंगे, प्रीत लगे तो काज सरेंगे, नहीं तो जीवन प्रलय समाना, नहीं तो जीवन प्रलय समाना, दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। ओ रटत पपीहरा पिया पिया करी, रटत पपीहरा पिया पिया करी, पल घर पल भर नहीं ठहराना, प्राण चल भले चल जाए नीर बिनु,
प्राण भले चल जाए नीर बिनु, दूजा नीर न भाना, दूजा नीर न भाना। दुर्लभ सद्गुरु से प्रीत लगाना। शब्द को सुन सुन मगन मीर गा, शब्द को सुन सुन मगन मीर गा। शब्द में सुरति समाना, शब्द सुन सुनी मगन मीर गा। शब्द में सुरति समाना। डरे न तनी को प्राण जाए पर, डरे न तनी को प्राण जाए पर। शब्द सुने मस्ताना, दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। लगे प्रीत तो काज सरेंगे, नहीं तो जीवन प्रलय समाना। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। आरन भूमि के वीर योद्धा, रणभूमि के वीर योद्धा। वीर गति को पाना, रणभूमि के वीर योद्धा। वीर गति को पाना। लड़त लड़त में प्राण गवावे, लड़त लड़त में प्राण गवावे। कभी ना पीठ दिखाना, दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। दूसरा उदाहरण, सती चढ़ गई, सती चढ़ गई सतीत्व के बल पर। सती चढ़ गई सतीत्व के बल पर। आग सती चढ़ गई सतीत्व के बल पर। आग प्रगट दिखलाई। परिजन पुत्र धन धाम त्यागी के, परिजन पुत्र धन धाम त्यागी के। तनिको ना मोह भुलाना, तनिको ना मोह भुलाना। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। लगे प्रीत तो काज सरेंगे, नहीं तो जीवन प्रलय समाना। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। आखिरी बंदे, तन मन धन आसक्ति त्यागी के। तन मन धन आसक्ति त्यागी के। निर्भय हो गुण गाना। विश्व बंधु सद्गुरु कृपा से, विश्व बंधु सद्गुरु कृपा से। परमानंद को पाना, परमानंद को पाना। दुर्लभ गुरु से प्रीत लगाना। गुरु से प्रीत लगाना दुर्लभ है इस संसार में। प्रीत तो लगा लेंगे संसार की किसी चीजों से, किसी से भी। वह प्रीत
लगा सकते हैं, पर गुरु से प्रीत लगाना साधारण बात नहीं है। क्यों? कि गुरु तो आपकी तरह खाता है, आपकी तरह पीता है, आपकी तरह जीता है। तो इसे गुरु समझू, भगवान समझू, सब काम तो मेरे जैसा कर रहा है। इसमें विशेषता क्या है? कुछ तो नहीं, लेकिन उसकी विशेषता और अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक किसे कहते हैं? जो लौकने में आवे, जो देखने में आवे, इंद्रियों से समझ में आ जाए। पंच ज्ञानेंद्रियां है, पंच ज्ञानेंद्रिय समझ आ जाए, कान से, आंख से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, चमड़े से, स्पर्श से पता लगा। वो नहीं है, वो तो अलौकिक है। इसलिए दुर्लभ गुरु से प्रीत लगा, इसे दुर्लभ है। भ्रम होता है, लगता है क्या है। कई लोग तो ऐसे लोग होते हैं जो कि देवताओं को मिट्टी की मृतिका बना लेते हैं, कहते यही भगवान है। जब देख रहे हैं कि वो बोल नहीं सकता, आंख में आंसू नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, उसके मुंह में अगर लड्डू भी ठूसेंगे तो खा नहीं सकता, बेजान है, पुतला है, उसमें लड्डू ठूसते मैंने कई जगह देखा है। हमने कहा भैया लड्डू नहीं खाएगा, खाने वाले को दे दो ना, कोई राम मुसाफिर को दे दो, जो गरीब आदमी है उसी को खिला दो लड्डू, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुझे दिल से दुआ देगा। अगर मुझे ना दे सके तो उसके रोम रोम दुआएं देंगे, उसे खिलाकर देख लो। तो ये अंधविश्वास है। विश्वास तो वहां है जहां आप हैं। मुंडो वहां कटौ कचुनाई, आपकी आंखें बंद हो गई, सब आंख बंद डिब्बा गए, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप हैं तो आप ही कल्पना करते हैं, आप ही प्रभाता बनते हैं, आप ही सब कुछ बनते हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं और ज्ञान में कर रहे हैं। ज्ञान हो जाए तो सब कुछ छोड़ करके अपने अंदर बैठ करके देख लेंगे उस परमात्मा को कैसा है। तब किसी आत्माओं से द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, सभी आत्माओं में प्रेम करेंगे, सबको बड़ा मानेंगे, सबको अच्छे मानेंगे, सबका सत्कार करेंगे। तब अभी वो नहीं करने से, अपने अंदर नहीं झांकने से आत्माओं का दर्शन नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते। तो उसके हाल मास का देह है उसका, मेरा क्या, वो क्या है? द्वैत रहता है, द्वैत। इन्हीं अज्ञान के कारण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नाना जातियां बन गई। अज्ञान के कारण रही एक की भई अनेक की, कन्या सस भतारी, कहे कबीर का केसम करियो बहुत पुरुष की। साहब कबीर कहते हैं कि बहुत पुरुषों की नारी हो गई। जो पूजा जिसका करता है उसकी नारी ही तो है, और क्या है? शरीर से अलग अलग हो गए, एक दूसरे में घृणा भी कर ले। तो छोटी जाति का है ना, कुछ कार्य लगे, वो बड़ी जाति, आओ भाई मेरे पास बैठ जाओ, सबको बिठा लेते हैं और आदर देते हैं। ये क्या है? जबकि सबका लहू एक जैसा है, लहू का एक रंग एक है, अबीर क्या गरीब क्या, सभी का रंग एक है लहू का, किसी का दूसरे रंग का लहू नहीं है, पीला नीला। तो इतना नफरत क्यों, इतना दूरी क्यों? जबकि एक के थे सभी और आज अनेक हो गए। एक आत्मा ही अनेक आत्मा रूप में हो गई। तो इतना द्वेष और इतना क्यों? अज्ञान के कारण झूठे चीजों को माना, सत्य को नहीं माना, सत्य को नहीं जाना, इसलिए मनुष्य में भेद पैदा किया। इसलिए परमात्मा को 84 लाख जोड़ी बनाना पड़ा, कुत्ते का, बिल्ली का, घोड़े गधा का, कीड़े मकोड़ों का। क्यों? आदमी होकर आदमी का कर्म नहीं करेगा, आदमी होकर के आदमी के जैसा नहीं जिएगा, तो उस आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा? पशुओं में, जानवरों में, उसमें भोग भोगना पड़ेगा। अभी तो मनुष्य है तो आप अपने दुख को दूसरे को सुना लेते हैं, ईश्वर की भक्ति भजन भी कर सकते हैं। जब बैल बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, घोड़ा बन जाएंगे, तो उस समय कौन सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। उस हाल की बात कह रहे हैं संसार में। इसलिए साहेब ने चिताया है, संत साधु संत महत्व ज्ञानी चलत करत पुकार, दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिल चाह।
संत लोग अनेकों संत हुए, सभी ने यही कहा कि खुद को पहचानो और खुद के में ठहर जाओ। कहाँ बाहर निकल कर भाग रहे हो? इंद्रियों के माध्यम से विषयों में आस्था बना करके क्यों भटक रहे हो? अपने में ठहर जाओ, तब तुम देखोगे कि तेरे अंदर परमात्मा का आनंद क्या बरस रहा है। बरसात तभी होगी। अभी आप चल फिर रहे हैं, सपोज दें आप चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं हल्ला गराल हो रहा है। अगर एकांत स्थान में चले जाएं और बैठ जाएं, शांत हो जाएं, कुछ ना बोलें, तो आपको कई आवाजें सुनाई दी। बिंजुर की आवाज